गुड इवनिंग फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, ऐसे जून का एक जिलों में हुआ भुगतान, अन्य जिलों में कब होगा भुगतान जानेंगे। जी हाँ फ्रेंड, जियो भी 4 माह का आवंटन की क्या स्थिति है जानेंगे। आज किन जिलों में हो सकता है भुगतान, तो सीधे लिए चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आई। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले आपको बता दें कि 30 जून को ही जो है आवंटन हुआ था ऐसे मत से आच्छादित शिक्षकों के लिए 1 माह का वेतन का 12,47 करोड़ का, जिसमें पटना जिला को छोड़ करके शेष सभी जिलों के लिए आवंटन प्राप्त हुआ था। 1288 करोड़ में से जो है कुछ राशि को छोड़ करके पटना जिला में यहाँ पर जीरो आवंटन शो कर रहा है साथियों। शेष जिलों में आवंटन हुआ था। अब ये बता दें कि आपको किस जिले में भुगतान हुआ है। जी हाँ फ्रेंड, सभी की तरह से समस्तीपुर जिले में भुगतान हुआ है। फिलहाल अभी इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन जो पत्र जारी किया गया है विभाग के द्वारा भुगतान करने का, उस पत्र के गाइडलाइन के अनुसार अभी भुगतान करने में जो है विभाग पीछे नहीं है, क्योंकि बीआरसी लेवल से एब्सेंटी जमा करने से लेकर के डीपीओ लेवल तक एब्सेंटी जाने और उसका एडवाइस निगेटिव जाने तक मेल वगैरह सारी प्रक्रिया को करने के बाद जो भुगतान का टाइम है, जो इस महीने का भुगतान होगा अगले महीने के 11 तारीख को दिया है। इस हिसाब से जून के भुगतान का जो टाइमलाइन बनता है नियमतः वह जुलाई का 11 तारीख बनता है। तो फिलहाल 11 तारीख से पहले यदि समस्तीपुर जिले में भुगतान हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अब फिलहाल बात करें तो लगभग सभी जिलों में, जी हाँ फ्रेंड, एक दो जिलों को छोड़ दे तो लगभग सभी जिलों में भुगतान की प्रक्रिया ऑन प्रोसेस है, प्रक्रियाधीन है। कुछ जिलों में जो है अभी भी एब्सेंटी जमा हो रहे हैं और कुछ जिलों में कुछ प्रखंड के एडवाइस जो है नेगेटिव जमा हो गए हैं और कुछ जिलों में जो है कंपाइल होकर के अब 1 से 2 दिनों में भुगतान हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं तो अररिया में अभी सैटरडे तक के भुगतान की संभावना कम ही दिख रही है। बात कर लेते हैं अरवल में, यहाँ भी लगता है कि नेक्स्ट वीक तक भुगतान जाएगा। औरंगाबाद में सैटरडे तक भुगतान हो सकता है, बांका में सैटरडे तक भुगतान हो सकता है, बेगूसराय में हो सकता है, भागलपुर में हो सकता है, भोजपुर में हो सकता है, बक्सर में नेक्स्ट वीक मंगलवार तक होगा, दरभंगा में भी नेक्स्ट वीक तक भुगतान होगा, ईस्ट चंपारण में सैटरडे तक भुगतान हो जाएगा, गया में सैटरडे तक भुगतान होने की संभावना आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, गोपालगंज में भी मंडे ट्यूजडे तक भुगतान होगा, जमुई में भी ट्यूजडे तक इससे भुगतान हो सकता है, जहानाबाद में भी ऑन प्रोसेस है, भुगतान हो सकता है, कैमूर में भी नेक्स्ट वीक तक भुगतान होगा, कटिहार में भी सैटरडे तक भुगतान हो सकता है, खगड़िया में भी नेक्स्ट वीक भुगतान होगा, किशनगंज में सैटरडे तक भुगतान होने की संभावना है। जी हाँ फ्रेंड, ये सारी बातें जो बताई है जाती है, बिल्कुल ये कोई पूरी तरह से इस पर ये नहीं समझिएगा कि आपको मैंने बताया कि सैटरडे तक भुगतान हुआ, तो थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाती है तो ये आप खुद समझ सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं लखीसराय की, तो सैटरडे तक भुगतान होने की संभावना काफ़ी कम है। आपका जो है भुगतान मंगलवार तक होगा, मधेपुरा में भी नेक्स्ट वीक में भुगतान होगा, मधुबनी में भी स्थिति काफ़ी गंभीर है, मुंगेर में नेक्स्ट वीक, मुजफ्फरपुर में सैटरडे तक भुगतान होने की संभावना है। जी हाँ, नालंदा नवादा में सैटरडे तक भुगतान हो सकता है, अन्यथा की स्थिति में जो है आपका भुगतान चलेगा। पटना में आवंटन हुआ नहीं है, पूर्णिया में भी इस सप्ताह तक भुगतान होने की संभावना काफ़ी कम है, रोहतास में भुगतान भी मंगलवार तक होगा, सहरसा में भी मंगलवार तक का अपडेट, समस्तीपुर में भुगतान होने की सूचना है, भुगतान हो चुका है, सारण में जो है सैटरडे तक भुगतान हो सकता है, ऑन प्रोसेस है, शिवहर और शेखपुरा में जो है सैटरडे तक भुगतान नहीं हो पाएगा, सीतामढ़ी में भी सैटरडे तक भुगतान होने की संभावना काफ़ी कम है, नेक्स्ट वीक में जाएगा, सिवान में जो है नेक्स्ट वीक भुगतान होगा, सुपौल में भी नेक्स्ट वीक, वैशाली में ऑन प्रोसेस चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट वेस्ट चंपारण में भी अगले सप्ताह भुगतान होगा। इस तरह से देख रहे हैं कि कुछ ही जिलों में सैटरडे तक भुगतान होने की जो मैसेज निकल करके आ रहा है, जिस तरह से एडवाइस बना है और जिला में जमा हुआ है, ऑन प्रोसेस चल रहा है, तो 1 से 2 दिनों में भुगतान हो जाएगी। आपके जिले में भी चूंकि ये भुगतान की प्रक्रिया है, 1-2 दिन विलंब और 1-2 दिन तेज जो है भुगतान कभी भी हो सकता है। जैसा कि आवंटन में आप देखते हैं कि जियो भी मत का आवंटन की अभी बात करेंगे। फिलहाल जो है जियो भी मत की 4 माह की राशि जो है वित्त विभाग से बजट शाखा सचिवालय में चक्कर काट रहा है जो फाइल, और वो फाइल यदि वहाँ के कर्मी चाहें तो तुरंत से आपको भेज सकते हैं। आज सचिवालय से शिक्षा परियोजना आने का टाइमलाइन दिया गया था, लेकिन आज नहीं आया। ऐसी स्थिति में जो जियो भी मत से आच्छादित शिक्षकों का जो 4 माह का आवंटन है वो अब मंगलवार से बुधवार
आपको मिनिमम प्राप्त होगा, अन्यथा की स्थिति में आपका जीओबिक मत का आवंटन जो है वो नेक्स्ट वीक में जो है बुध बृहस्पति शुक्र तक जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में मंगलवार तक बिल्कुल आवंटन प्राप्त हो जाएगा। यदि अभी अब लेकिन फिलहाल अभी 4-5 दिन वर्किंग डेज लगेगा, क्योंकि अभी तक शिक्षा परियोजना ही नहीं पहुंचा है। यहाँ पर राजीव कुमार जी बताते हैं कि समस्तीपुर में जून का भुगतान हो गया है, तो बहुत अच्छी खबर दे रहे हैं। आपके जिला में भी यदि भुगतान हो जाता है तो आप बिल्कुल बताइए कि आपका किस भुगतान हुआ है, ताकि अन्य जिलों को भी इससे बेनिफिट मिले। ये पत्र जारी हुआ है 6 जून का। इसमें 16 तारीख से सभी प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को अनिवार्य रूप से जो है ऐप के द्वारा हाजिरी बनाने की शिक्षा परियोजना द्वारा दिया गया है। आपको बता दें फ्रेंड कि जब तक आपको ऐप डाउनलोड नहीं करवाया जाए या इस बाबत ट्रेनिंग नहीं दिया जाए, आप खुद ब खुद ऐप डाउनलोड नहीं करेंगे। कुछ जिलों में ऐप से हाजिरी बन रही है, कुछ जिलों में जो है व्हाट्सएप के द्वारा जा रही है, सेल्फी या व्हाट्सएप के द्वारा रजिस्टर का फोटोकॉपी जा रही है। तो ऐप जब तक सरकार के द्वारा डाउनलोड नहीं करा जाए, और सबसे बड़ी बात है कि संगठित रूप से इस ऐप को यूज़ करने, यानी इसके लिए जो जरूरी रिसोर्स की जरूरत है, मोबाइल तथा डाटा, ये दोनों खर्च, मोबाइल का खर्च और डेटा का खर्च, ये दोनों खर्च संघ के द्वारा लिख करके दिया जाए कि हम अपना मोबाइल खरीदते हैं, हम अपने पर्सनल व्यक्तिगत कार्य के लिए, न कि विभाग के ऐप को यूज़ करने के लिए। विभाग यदि हमें मोबाइल प्रोवाइड करेगी तो बिल्कुल हम उसको यूज करेंगे। इस तरह से लिख करके दिया जाए, या हमारे पास मोबाइल का अभाव है, तब इसी प्रकार से तो तब हम बच सकते हैं या सरकार पीछे हट सकती है, क्योंकि 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को मोबाइल देना सरकार के लिए काफ़ी मुशक्कत भरी कार्य है। फिलहाल अभी मॉनिटरिंग में काफ़ी ज़्यादा सरकार खर्च कर रही है, और देखने वाली बात होगी 1 से 2 महीने में ये खर्च यदि बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ टीचर बनने के लिए तो टेट पास करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद टेट पास कीजिए, फिर बीपीएससी, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बस सिर्फ और सिर्फ नेट या एसईटी पास कर लीजिए, एसईएलटी पास कर लीजिए, पीएचडी की जरूरत नहीं है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि टीचर बनने से आसान हो गया है। 1 जुलाई से ये अधिसूचना जारी कर दी गई है। 1433 शिक्षक कल तक फरार पाए गए थे। लगभग 60,032 विद्यालयों का निरीक्षण हुआ है, तो ये डाटा काफ़ी कम है। 60,000 में 1400 बच्चे, 5,000 रेशियो काफ़ी जो है कम आ रहा है, यानी कि 12 पंचे 60 है, यानी कि 60,000 में से 1400 ही शिक्षक एब्सेंट पाए गए, तो सभी शिक्षक लगभग प्रेजेंट पाए जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि आपके ज़िले में कल से परसों तक भुगतान हो जाए, आपसे आपका दोस्त और होस्ट राजकिशोर भारती विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।